अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद जावेद। आज हम डिस्कस करते हैं सीनियर ऑडिटर BS 16 का पेपर 2017 का पार्ट 3 जो कि सब्जेक्ट रिलेटेड है। पहले दो पार्ट्स फेथफुल नॉलेज यूट्यूब चैनल पे अपडेट हो चुके हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इन अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान, जो कंट्रीब्यूशन जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। अ फार्मूला इज़ यूज्ड दैट, उसमें कौन सा फार्मूला यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है। डिफाइन द बेनिफिट दैट एम्प्लॉय विल रिसीव एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, वो बेनिफिट इसमें डिफाइन होता है जो कि एक एम्प्लॉय को रिटायरमेंट के टाइम मिलता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन पेंशन प्लान, वो ऐसी कौन सी करेक्टरिस्टिक है जो कि कंट्रीब्यूशन पेंशन में डिफाइन नहीं की गई। तो वो है जी, द बेनिफिट टू बी रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय आर यूजुअली डिटरमिन्ड बाय एम्प्लॉयज 3 हाईएस्ट ईयर्स सैलरी डिफाइंड बाय टर्म ऑफ द प्लान, के उसके 3 साल की सैलरी जो हाईएस्ट है उसके मुताबिक उसको पेंशन और कंट्रीब्यूशन फंड दिया जाता है। तो ये है उसके जो करेक्टरिस्टिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 38 है, अल्टरनेटिव मेथड एग्जिस्ट फॉर द मेजरमेंट ऑफ द पेंशन ऑब्लिगेशन विच मेजर रिक्वायर द यूज ऑफ फ्यूचर सैलरीज इन द कंप्यूटेशन। तो अल्टरनेटिव मेथड जो है मेजरमेंट का पेंशन ऑब्लिगेशन का वो बताना है जो कि मेजर करता है फ्यूचर सैलरीज को कैसे कंप्यूट करते हैं। तो वो है प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन जो है वो है इसका सब्स्टिट्यूट मेथड। क्वेश्चन नंबर 39 है, द प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इज द मेजर ऑफ पेंशन ऑब्लिगेशन दैट, प्रोजेक्टेड जो बेनिफिट ऑब्लिगेशन है उसको मेजर कैसे करते हैं। रिक्वायर पेंशन एक्सपेंस, जिसके लिए पेंशन एक्सपेंस रिक्वायर होता है, टू बी डिटरमाइन करने के लिए, मालूम करने के लिए। सोलली ऑन द बेसिस ऑफ द प्लान फार्मूला अप्लाइड टू ईयर्स ऑफ सर्विस टू डेट एंड बेस्ड ऑन एग्जिस्टिंग सैलरी लेवल। तो ये फार्मूला यूज़ होता है किसकी बेस पर, अप्लाइड ईयर्स जो होते हैं और नंबर ऑफ ईयर्स को डिवाइड कर देते हैं एग्जिस्टिंग सैलरी लेवल पे। तो ये है प्रोजेक्टेड बेनिफिट ऑब्लिगेशन का फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 40 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, कौन से जो हैं वो इनकरेक्ट हैं। तो इसमें है, ये गलती से मैंने 1 और 3 जो है वो बोल्ड कर दिया है। इसमें जो राइट आंसर है वो है 2 और 4, क्योंकि गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो ये सही है बिल्कुल, कैश डेबिट होता है, सेल्स क्रेडिट होता है। और जो 4th नंबर है वैन बॉट फॉर कैश, तो ये गलत है। वैन बॉट फॉर कैश, तो वैन डेबिट होता है और कैश क्रेडिट होता है। गुड्स रिटर्न बाय अस टू सी बेरी, तो ये भी ठीक है। गुड्स बॉट ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी कार्टर, परचेज डेबिट और टी कार्टर क्रेडिट, ये भी ठीक है। तो ये जो ऑप्शन सी है ये इसका राइट आंसर है। 3 ओनली, जो 3 है ये है इनकरेक्ट। तो क्वेश्चन में पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, तो वो है ऑप्शन जो है सी है इसका राइट आंसर। ये गलती से बोल्ड जो है ना वो 1 और 3 कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 41, द पर्पज़ ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इज़ टू, फाइनेंशियल मार्केट्स का जो मकसद है वो क्या है, वो है एलोकेशन सेविंग एफिशिएंटली, जो हमारी सेविंग है उसकी एलोकेशन कैसे करनी है। तो ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स या फाइनेंशियल मार्केट्स का मतलब है, मकसद है। क्वेश्चन नंबर 42, एसेट्स आर हेल्ड फॉर द पर्पज़ ऑफ अर्निंग रेवेन्यू, एसेट्स किस लिए होते हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, क्योंकि वो बिज़नेस में यूज़ होते हैं।
क्योंकि एसेट का मतलब है फ्यूचर बेनिफिट। क्वेश्चन नंबर 43 है डेप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड ऑन। डेप्रिसिएशन जो है वो किस चीज़ पे प्रोवाइड की जाती है, प्रोवाइड होती है, वो है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स जो हैं वो डेप्रिसिएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है डेफर्ड टैक्सेशन इज़। डेफर्ड टैक्सेशन सबसे पहले जो है वो आपको पता होना चाहिए होता क्या है। डेफर्ड टैक्सेशन है जो लेट्स सपोज एक फिक्स्ड एसेट है, उसकी यूज़फुल लाइफ जो है वो 10 ईयर्स है, और जब टैक्स की कैलकुलेशन की तो उसमें 5 ईयर्स आ रही है, तो इन दोनों में जो डिफरेंस होगा उसको हम कहते हैं डेफर्ड टैक्सेशन। तो ये फिक्स एसेट्स पे नहीं हो सकती, फिक्स लायबिलिटी भी नहीं हो सकती, ये पार्ट ऑफ ओनर्स इक्विटी भी नहीं होती। इसका आंसर है नन ऑफ दीज। इसका जो राइट आंसर बनता है वो नन ऑफ दीज है, ऑप्शन डी डेफर्ड टैक्सेशन का। क्वेश्चन नंबर है 45 प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग इज रेलिवेंट टू। प्रोसेस ऑफ कॉस्टिंग के रेलिवेंट क्या क्या चीज़ है इसमें। सीमेंट इंडस्ट्री स्टेप वाइज होती है इसकी कॉस्टिंग। जॉब ऑर्डर कॉस्ट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स, इसकी भी स्टेप वाइज होती है। तो ऑप्शन जो सी है बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। सी ऑप्शन जो है इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 स्ट्रेटिफाइड ऑडिट सैंपल मीन्स। स्ट्रेटिफाइड ऑडिट सैंपल का मतलब क्या है। रैंडमली सिलेक्टेड आइटम फ्रॉम ऑडिट। ऑडिट में से कुछ रैंडमली सिलेक्ट कर लिए जाते हैं आइटम्स जिनका ऑडिट होता है, उसको कहते हैं स्ट्रेटिफाइड ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 47 है इनकम टैक्स रेट आर द सम ऑफ आर द सेम ऑफ फॉर। इनकम टैक्स रेट आर द सम फॉर बैंकिंग कंपनीज। ये सेम वर्ड आएगा यहाँ पे, इनकम टैक्स रेट आर द सेम फॉर। तो इनकम टैक्स जो रेट है वो सेम रहता है बैंकिंग कंपनीज़ में। लिमिटेड कंपनीज़ जो हैं और पब्लिक कंपनीज़ जो हैं इसमें 3 रेट्स होते हैं। तो जो हायर होता है उस पर जो है वो कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ बैंकिंग कंपनीज़ जो हैं उसमें ये इनकम टैक्स रेट जो है वो सेम रहता है। तो ये इसका राइट आंसर है बी बैंकिंग कंपनीज़। क्वेश्चन नंबर 48 है लीडर्स परफॉर्म। लीडर्स क्या करते हैं। लीडर्स करते हैं डिसीजनल रोल्स। तो जो मेन डिसीजन होते हैं, बड़े डिसीजंस होते हैं, वो कौन लेते हैं, लीडर्स। उनमें डिसीजन पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 49 है करंट रेशियो इज़ कैलकुलेटेड टू। करंट रेशियो जो है वो कैसे कैलकुलेट की जाती है। करंट रेशियो है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। ये इसका फार्मूला है, और यहाँ पे उसने ऑप्शन दी है मेजर द लिक्विडिटी ऑफ कंसर्न। किसी भी कंपनी की लिक्विडिटी मेजर करने के लिए करंट रेशियो फाइंड की जाती है। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा सी। इसका वैसे फार्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। क्वेश्चन नंबर 50 है डिबेंचर रिप्रेजेंट्स। डिबेंचर जो हैं वो क्या कहलाते हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ ऑफ अ बिजनेस। आंसर इज ऑप्शन सी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी होती है बिजनेस की डिबेंचर्स जो हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है ऑडिटिंग इज़ अ ब्रांच ऑफ। ऑडिटिंग जो है वो किस चीज़ की ब्रांच है, वो है सोशल साइंस की। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, सोशल साइंस। क्वेश्चन नंबर 52 है स्टॉक इन ट्रेड इज़। तो स्टॉक इन ट्रेड जो हमारे पास स्टॉक बच जाता है उसको हम कहते हैं करंट एसेट्स। क्वेश्चन नंबर 53 है अ बिजनेस एसेट्स ऑफ ₹44,312 एंड ओनर्स इक्विटी ₹13,210। व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटीज़। तो जो एसेट्स हैं उसमें से इक्विटी जो है वो लेस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाता है, लायबिलिटीज़ आ जाती हैं। तो लायबिलिटी 44,312 में से 13,210 लेस कर दें तो 31,102 आंसर आएगा। दैट इज ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 है ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम ट्रायल बैलेंस।
ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स किस चीज़ से बनते हैं? ट्रायल बैलेंस से बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट इफ सेल ₹60,000, कॉस्ट ऑफ सेल्स ₹50,000, ओपनिंग स्टॉक ₹10,000, परचेजेज ₹40,000, वेजेस ₹20,000 एंड ऑफिस रेंट ₹10,000। तो इस क्वेश्चन में उसने जस्ट घुमाया हुआ है। तो सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स करें तो क्या आ जाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो 60,000 में से 5,000 50,000 अगर आप निकाल दें तो 10,000 बच जाए, दैट इज़ प्रॉफिट 10,000। तो राइट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 56 है, द कॉस्ट ऑफ द एसेट्स आफ्टर एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ कॉल्ड रेजिड्यूल वैल्यू। जब एसेट्स की लाइफ ख़त्म हो जाती है, यूज़ हो जाती है, लेट्स सपोज 5 साल थी एक एसेट की वैल्यू, तो 5 साल एसेट यूज़ होने के बाद जो बाकी उसकी वैल्यू बच जाती है उसको कहते हैं रेजिड्यूल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 57 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। तो कौन सी जो है अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे पूछी हुई है उसने? तो एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज या ऑनर्स इक्विटी। द राइट आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 58 है, इन पाकिस्तान फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लिमिटेड कंपनीज आर प्रिपेयर्ड इन अकॉर्डिंग विद। पाकिस्तान में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं कंपनीज की वो किस अकाउंटिंग रूल्स के तहत बनाई जाती हैं? तो वो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अडॉप्टेड इन पाकिस्तान। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो अडॉप्ट किए जाते हैं और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 अडॉप्ट किया जाता है। तो ये आंसर जो है सी इज़ द राइट आंसर। बोथ ए एंड बी, पाकिस्तान में ये दोनों इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 दोनों फॉलो किए जाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए। क्वेश्चन नंबर 59 है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ एन ऑडिट इज। ऑडिट का जो मेन ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है? तो ऑडिट का मेन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। तो ऑडिट की किसी टाइप का भी हो सकता है, वो कॉन्टीन्यूस ऑडिट हो सकता है जो बैंक्स में होता है, वो स्टेचुरी ऑडिट हो सकता है, तो इंटरनल ऑडिट हो सकता है, वो फाइनल ऑडिट हो सकता है। तो ऑडिट की काफ़ी सारी एग्जाम्स हैं जो डिपेंड करता है कि वो ऑडिट किस टाइप का है। तो राइट आंसर इज डी, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ऑडिट। क्वेश्चन नंबर 60 है, द रिस्क ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉड इंक्रीज इन द प्रेजेंस ऑफ। जो रिस्क ऑफ मैनेजमेंट में फ्रॉड का रिस्क जो है वो इंक्रीज़ होता है किस चीज़ की नामौजूदगी में? मैनेजमेंट इंसेंटिव्स बेस्ड ऑन सेल डन इन अ क्वार्टर। तो मैनेजमेंट इंसेंटिव्स जो मिलते हैं बेस्ड ऑन सेल, इसमें क्या है, रिस्क के फ्रॉड के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि सेल्स को फिर ओवरकास्ट कर दिया जाता है, तो जिससे उसकी सही फाइनेंशियल पोजीशन है वो सामने नहीं आती, तो इसमें रिस्क इंक्रीज़ हो जाता है। तो राइट आंसर इज डी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे साथ रहें और प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।